मसीह यस्सु के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी नदीम आरफ कलाम ज़िंदगी चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम खुदा के कलाम में से मरकज़ की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 46 आयत से 52 आयत तक सीखेंगे। कलाम में लिखा है, और वो यरीहो में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फ़कीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और यह सुनकर के यस्सु नासरी है चला चला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यस्सु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यस्सु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यस्सु के पास आया। यस्सु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यस्सु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। आमीन। कलाम खुदा के वसीला हम बरकत पाएँ, खुदा का शुक्र हो। प्यारे अज़ीज़ों, कलाम की खूबसूरत आयतें हमने पढ़ी और इसमें हमने यस्सु मसीह के एक शागिर्द बरतमाई की स्टोरी पढ़ी कि वो किस तरह यस्सु का शागिर्द बना। बातें बड़ी सादी और क्लियर हैं और तवज्जो चाहती हैं आप सबकी कि अंधा फ़कीर अपने रोज़गार के सिलसिले में राह के किनारे बैठा है और भीख मांग रहा है। ये इसका कारोबार था, ज़रिया माश था। मगर शायद उसने यस्सु के बारे में कहीं से सुना हुआ था कि यस्सु इस तरह अंधों की आंखें खोलता है, मुर्दों को ज़िंदा करता है। तो जब एक बड़ी भीड़ वहाँ से जा रही थी, कलाम में हम पढ़ते हैं, तो उसने पूछा किसी से कि ये क्या हो रहा है, क्यों इतने लोग जा रहे हैं? तो किसी ने कहा, यस्सु नासरी जा रहे हैं। तो वो चिल्लाना शुरू हुआ ज़ोर ज़ोर से। भीड़ के स्वभाव से हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा चिल्लाया हो। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद, ए यस्सु मुझ पर रहम कर। यस्सु ने उसकी आवाज़ सुनी। आज भी जो लोग यस्सु को पुकारते हैं, यस्सु को आवाज़ देते हैं, तो यस्सु उनकी सुनता है, यस्सु जवाब देता है। आज हम जिस बात पर ख़ास तवज्जो करेंगे वो 50वीं आयत है और उसके बाद वो 52 आयत है। और जब यस्सु ने उसे बुलवाया, लोगों ने कहा, आ, तुझे वो बुलवाता है। तो ज़रा गौर करें कि अभी उसे शिफा नहीं मिली, अभी उसकी आंखें नहीं खुली। तो लिखा है कि उसने अपना कपड़ा फेंक दिया, अपना कपड़ा फेंका और यस्सु के पास चला गया। और जब यस्सु ने ये देखा कि ये अपना कपड़ा फेंक कर आया है, इसने अपना सारा कुछ छोड़ दिया है, तो यस्सु ने उससे कहा, बता तू क्या चाहता है। और ये बड़ी उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा टर्नओवर था, एक बड़ा पावर पॉइंट था कि यस्सु खुद उससे पूछ रहे हैं कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो डेफिनेटली जो उसकी नीड थी, उसने कहा कि मैं बीना हो जाऊं। आज भी जो लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी को, अपनी पुरानी सारी जितनी भी उनकी ज़िंदगी में गुनाह होते हैं, उनसे तौबा करके उनको छोड़ के यस्सु के पीछे जाते हैं, तो यस्सु यकीनन आज भी उनको गले लगाते और उनकी विशेष पूछते हैं कि बता तू क्या चाहता है। ज़रा गौर करें कि आज बहुत सारे लोग यस्सु के पास तो जाना चाहते हैं, उसे बुलाते भी हैं, पुकारते भी हैं, लेकिन अपना कपड़ा नहीं फेंकना चाहते कि अगर वो अपना कपड़ा फेंकें तो यस्सु यकीनन उनके लिए भी वो सब कुछ कर सकता है जो इस अंधे फ़कीर के लिए किया गया। और फिर इतना ही नहीं, लिखा है कि वो फिलफौर उसके पीछे हो लिया जब उसकी आंखें खुल गई और राह में ही उसके साथ चल पड़ा। मतलब वो वहीं से, उसी जगह से
यीशु के पीछे चल पड़ा है। और इसका मतलब ये है कि अगर हमें यीशु के पीछे चलना है, यीशु के शागिर्द बनना है, तो हमें अपना कपड़ा फेंकना पड़ेगा। कपड़े से मुराद हमारी पुरानी ज़िंदगी, हमारे पुराने काम, हमारी पुरानी सोचें, चाहे वो कोई भी बुरी आदत है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ते और कहते हैं कि हमने तौबा भी कर ली है, और कहते हैं कि हमने जनाब बड़ी दुआ भी हम करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ना शुरू हो गए हैं, तो याद रखिए कि हम यीशु के शागिर्द कभी नहीं बन सकते। क्योंकि यीशु के शागिर्द जितने भी हुए, उन्होंने अपनी पुरानी ज़िंदगी, काम, कारोबार, जिनमें पतरस, यकूब, यूहन्ना, मत्ती, इन सब की एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। सो प्यारे अज़ीज़ों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वाकई खादम हैं, खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़िए, अपना कपड़ा फेंक दीजिए। अगर आप अपना कपड़ा नहीं फेंकेंगे तो कभी भी हम यीशु के शागिर्द नहीं बन सकते। यीशु का शागिर्द बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना कपड़ा फेंकें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।